हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट में। और ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट की आज जो छठी क्लास है इसकी, ठीक है। आपको पता है जो है आपकी सुबह की जो क्लास हुई है उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। सुबह आपकी जो क्लास होती है शाम को उसका आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आज की जो आपकी छठी क्लास हुई है उसी का ये एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इस सेट में 10 प्रश्न आते हैं, आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना से जो प्रश्न है ये है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को बढ़ावा देना है, गरीब परिवारों को स्वयं रोजगार और कुशल मजदूरी आधारित रोजगार के अवसर देकर गरीबी कम करना है, तीसरा है बड़े निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और चौथा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारखाने स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो आपने जो सुबह की अभी आपकी जो क्लास हुई सुबह की उसमें आपने देखा होगा कि जो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, दीनदयाल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी आधारित रोजगार के अवसर देकर गरीबी को कम करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बात करें तो मिशन का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। ये वर्ष 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY-NRLM विशेष रूप से किस समूह को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, यानी इसका जो मेन फोकस किन वर्गों पर रहेगा। तो केवल स्कूली छात्रों पर रहेगा, केवल पुरुष स्वयं सहायता समूहों पर रहेगा, या महिलाओं को विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, या केवल ग्रामीण बुजुर्गों पर रहता है। तो आपने क्लास में देखा था कि इसका जो विशेष फोकस होता है ऑप्शन नंबर सी महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है, विशेषकर वैसी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में से जुड़ी हुई हैं उन पर इसका फोकस जो है ज़्यादा रहता है, और उन्हीं के माध्यम से क्या करता है ये गरीबी को कम करने का काम भी करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि यह मिशन महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रमुख माध्यम मानता है और महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के गठन और उन्हें मजबूत करने पर विशेष जोर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि DAY-NRLM ग्रामीण गरीबी के लिए वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। जो ग्रामीण गरीब हैं उनके लिए वित्तीय समावेशन को ये कैसे बढ़ाता है। तो सीधे परिवारों को नकद वितरित करके, या स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर, या निजी निवेशकों को सब्सिडी प्रदान करके, या ग्रामीण क्षेत्रों में नए ATM बनाकर। तो वित्तीय समावेशन में आपने देखा है कि क्लास में कि जो स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर, यानी जो बैंक लिंकेज किया जाता है उसके माध्यम से उनको वित्तीय समावेशन किया जाता है। जो स्वयं सहायता के समूह के सदस्य होते हैं उनका बैंक खाता खोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना एक प्रमुख रणनीति है ताकि गरीब परिवार ऋण, बचत और बीमा जैसी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उनकी हो सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY-NRLM में समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी के मार्गदर्शक सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो पहला है कि योजना में केवल किसानों को शामिल करना है, या केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इसमें शामिल करना है, या तीसरा कह रहा है कि सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित सभी गरीब परिवारों को इसमें शामिल करना है, और चौथा ऑप्शन है कि यह कार्यक्रम केवल महिलाओं को शामिल करता है। तो इसमें जो समावेशिता का मतलब है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो समावेशिता का मतलब है ऑप्शन नंबर सी उसका मतलब है सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित सभी गरीब परिवारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें SC ST वर्ग के और पिछड़े वर्ग के जो समूह के व्यक्ति होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। हालांकि खासकर ज़्यादातर महिलाएं उसमें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। समावेशिता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि मिशन सभी गरीब परिवारों तक पहुँचे, जिसमें कमज़ोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि कोई भी पीछे ना छूटे, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि DAYNRLM किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत या शिक्षा मंत्रालय के तहत। तो आपने देखा था कि क्लास में आपने देखा था कि मैंने अभी बताया भी था कि इसको ध्यान रखना है। ये क्या है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है या उसके अंतर्गत काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। यह मिशन ग्रामीण गरीबी और आजीविका पर केंद्रित है, इसलिए यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि DAYNRLM के तहत आजीविका संवर्धन का एक पहलू क्या है। हमने आजीविका संवर्धन देखा है, केवल सरकारी नौकरियां प्रदान करना है या बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा देना है या कृषि और गैर कृषि गतिविधियों, कुशल मजदूरी, रोजगार और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना है या केवल पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना होता है। तो आपको पता है जो आजीविका संवर्धन होता है उसमें क्या होता है कि कृषि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। कृषि और गैर कृषि गतिविधियों, कुशल मजदूरी और रोजगार सक्षम को बढ़ावा देने का काम इसमें किया जाता है। आजीविका संवर्धन का मतलब ये होता है कि आजीविका के अन्य साधनों को बढ़ाया जाए, अन्य जो स्रोत हैं उसको लेकर आया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। यह मिशन ग्रामीण गरीबों की आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए पारंपरिक खेती से परे विभिन्न गतिविधियों का समर्थन ये करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि DAYNRLM में संस्था निर्माण का क्या महत्व है। संस्था जो निर्माण है यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो है इसका क्या महत्व है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल स्कूल कॉलेज का निर्माण करवाना। दूसरा कह रहा है कि गरीबों को आत्मनिर्भर और स्थायी सामुदायिक संस्थानों में संगठित करना, बड़े निगमों के लिए कारखाने स्थापित करने, या चौथा है सरकारी कार्यालयों की संख्या को बढ़ाना। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का महत्व क्या है, तो ग्रामीण गरीबी यानी सरकारों को उसमें क्या किया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उसमें ऐड किया जाता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं ये इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो गरीबों को आत्मनिर्भर और सामुदायिक संस्थानों में संगठित करना है, जैसे स्वयं सहायता समूह में इनको संगठित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। मिशन का मानना है कि सामुदायिक आधारित संस्थानों का निर्माण और उन्हें मजबूत करना गरीबों को अपने मामले और आजीविका का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाने का एक मौलिक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, ओके मेरे को लगा 5 ऑप्शन कैसे हो गए, 2 हो गए हैं इसमें, कोई बात नहीं। अगला कह रहा है कि DAYNRLM में भागीदारी और अभिसरण का सिद्धांत किस के साथ काम करने को दर्शाता है। तो केवल विदेशी संगठनों के साथ, अन्य सरकारी विभागों या नागरिकों या सामाजिक संगठनों या जो निजी क्षेत्र हैं उनके साथ, केवल बैंकों के साथ या केवल स्वयं सहायता समूहों के साथ। तो जो भागीदारी और अभिसरण का जो सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अन्य सरकारी विभागों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्रों के साथ अभिसरण, यानी कई इंस्टीट्यूशन जो है या जो वर्क करते हैं गरीबी उन्मूलन में, उनको लाकर यानी उनके साथ समझौता करके ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए ये काम करता है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। सॉरी गलती से टच हो जा रहा है उसमें। अगला कह रहा है कि इसका स्पष्टीकरण देखें तो यह सिद्धांत गरीबी कम करने के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण के लिए विभिन्न भागीदारों के साथ संस्थानों और विशेषज्ञों का लाभ उठाने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAYNRLM में महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि महिलाओं को सामाजिक रूप से मिलने का एक साधन प्रदान करना है। दूसरा कह रहा है कि परिवार और समुदायों के भीतर सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता के माध्यम के रूप में उपयोग करना है। तीसरा कह रहा है कि कार्यक्रम का दायरा केवल महिलाओं तक सीमित है। और चौथा है यह केवल महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करता है। तो आपको पता है जो इसका सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। परिवार के और समुदाय के भीतर जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए महिलाओं को प्राथमिक माध्यम के रूप में उपयोग करना इसका मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAYNRLM का अंतिम लक्ष्य क्या है, जो लास्ट टारगेट क्या है या विजन क्या है उसका। तो गरीबों को अकाल्पनिक
वित्तीय सहायता प्रदान करना, गरीबों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा कह रहा है कि सभी ग्रामीण गरीबों को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा कह रहा है कि स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को सशक्त करना और बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, या सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नए घर बनाना। तो जो इसका लक्ष्य है, आपको पता है कि ग्रामीण गरीबी का लक्ष्य इसने रखा है, तो अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को सशक्त बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका अंतिम लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। स्पष्टीकरण, इसका अंतिम लक्ष्य केवल गरीबी कम करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए जीवन में स्थायी सुधार लाना भी इसका मेन उद्देश्य है या अंतिम लक्ष्य है। तो ये आपके 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आप बताइएगा कि 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं यानी रॉन्ग हो रहे हैं, तो आप एक बार जो क्लास आपने ली हुई है उसको एक बार फिर से देखें और उसको उन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि क्या पॉइंट आपने मिस किया, ठीक है, कि किन पॉइंट्स पे आपने फोकस नहीं किया और क्या क्या पॉइंट्स इसमें आए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखें, ठीक है। रिवीजन करते रहें, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही क्लैरिटी आप में आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।